कंपाउंड इंटरेस्ट 8,000 रुपये पर 2 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम किस प्रकार करेंगे, तो हम पहले राशि लिखेंगे 8,000 रुपये और कितना परसेंट है 4%, और प्रथम वर्ष हमें कितने वर्ष के लिए निकालना है 2 वर्ष के लिए, तो प्रथम वर्ष के लिए 1 लाइन और द्वितीय वर्ष के लिए हम 2 लाइन खींच सकते हैं, राइट। तो 8,000 रुपये का 4% कितना होता है 320, ऐसे निकाल लेंगे हम। 8,000 रुपये का 4% क्या होगा, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 8 चौक 32 यानी कि 320 रुपये, तो वो हमने लिख दिया। तो यहाँ पे भी हम 320 लिखेंगे, राइट। अब 320 का 4% हम इस तरीके से ही निकालेंगे, तो ये आ जाएगा 12.8। नहीं तो ये भी हम निकाल के दिखा देते हैं। 320 का 4%, 4/100, 0 से 0 गया, तो 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, यानी कि ये क्या हो गया 32 दूनी 64/5। अब 64 को 5 से डिवाइड करिए तो क्या आएगा, 5 एकम 5, 1 बचा, 4 उतारे, 5 दूनी 10, 4 बचा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया तो 5 अट्ठे 40, तो ये हमारा क्या आ गया 12.8। ठीक है। अब ये हमारा टोटल क्या होता है, ये हमारा टोटल होता है CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज होता है ये पूरा। और हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो हम इन सबको ऐड कर लेंगे। 320 और 320 को हम ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 640। इसमें हम 12.8 हम जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, जोड़ लीजिए। 640 में 12.8 जोड़ो, 8 2 5 6, यानी कि CI हमारा क्या हो गया, CI हमारा हो गया 652.8। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है 7,000 रुपये पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों का ब्याज ज्ञात करो। ऑन 7,000 रुपीज़ एट द रेट ऑफ 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम आफ्टर 3 ईयर्स कैलकुलेट CI। तो 3 साल का हम निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 7,000 रुपये और 10% कितना दिया है 10%, तो प्रथम वर्ष के लिए हम निकालेंगे तो हम 1 लाइन खींचेंगे। द्वितीय वर्ष के लिए हम निकालेंगे तो हम 2 लाइन खींचेंगे, और तृतीय वर्ष के लिए हम निकालेंगे तो हम 4 लाइन खींचेंगे, राइट। तो 7,000 रुपये का 10% हमारा कितना हुआ 700। वो तीनों सालों में हमारा प्रथम ईयर हमारा कितना रहेगा 700 700, और दूसरे साल में हमारा क्या होगा 700 का 10% क्या होगा 70। अब हम यहाँ पर नंबर डाल लेते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। तो ये थर्ड ईयर जो होता है उसमें जो परिवर्तन होगा हमारे नंबर 1 के अनुसार होगा, नंबर 2 में 2 के अनुसार होगा, और प्लेस 3 पर 3 के अनुसार होगा, प्लेस 4 पर 4 के अनुसार होगा। जैसे कि नंबर 2 पे कितना आ रहा है 700, 700 का 10% कितना होगा 70। 3 पे क्या आ रहा है हमारा ये 700, तो 700 का 10% क्या होगा 70 होगा। फिर 4 नंबर पे हमारा क्या आ रहा है 70, तो 70 का 10% हमारा कितना होगा 7। तो ये हमारा टोटल क्या होता है, ये हमारा होता है CI कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसको हमें ऐड करना है, तो ये हमने ऐड कर लिया 700 700 700, ये हो गया हमारा 2100, और प्लस ये 70 70 70 ये हमने जोड़ लिया, ये हो गया 210, और ये प्लस 7। जब ये हम पूरा टोटल ऐड कर लेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा CI आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल हमारा कितना हो गया 7, 1 2 और 1 3 2, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा आ जाता है 212310। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो राशि दी है वो परसेंटेज लिखेंगे। प्रथम वर्ष में हम 1 लाइन खींचते हैं, द्वितीय वर्ष में हम 2 लाइन खींचते हैं, और तृतीय वर्ष में हम 4 लाइन खींचते हैं। तो प्रथम ईयर में 7,000 का 10% 700, तो तीनों सालों में हमारा प्रथम वर्ष में 700 ही रहेगा, और दूसरे साल में हमारा क्या हो जाएगा 700 का 10% 70। अब तीसरे साल में हम यहाँ पर नंबर डाल दिए 1 2 3 4, तो इसके अनुसार परिवर्तन होगा। 1 का 7,000 का 10% 700, फिर नंबर 2 पे 700 है, 700 का 10% 70,
फिर नंबर 3 पे 700 है, 700 का 10% 70। फिर नंबर 4 पे है हमारा 70, 70 का 10% 7। और ये टोटल हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा CI। तो सबको हमने ऐड कर दिया तो हमारा आंसर आ गया CI।